बांग्लादेश के एक होटल में 120 अमेरिकी सैनिक उतरते हैं, इतने गुपचुप तरीके से कि होटल के रजिस्टर में उसका नाम तक दर्ज नहीं होता। सवाल उठता है, ये सैनिक आए क्यों, किस मिशन पर हैं और भारत के लिए टेंशन क्यों बढ़ गई है। अब इसी के कुछ दिन बाद भारत भी म्यांमार में अपनी सेना के टुकड़ी भेज देता है। तो क्या ये सिर्फ संयोग है या पड़ोस में कोई बड़ा खेल चल रहा है। इधर ट्रंप ने भारत को ड्रग तस्करी करने वाले देशों को लिस्ट में डाल दिया, साथ ही यूरोप पर दबाव बना रहा है कि चीन पर 100% टैरिफ ठोक दो। पर सवाल यही है, ट्रंप ये सब किस लिए कर रहे हैं। क्या अमेरिका भारत का दोस्त है या सिर्फ अपने फायदे के लिए यूज कर रहा है इंडिया को। सब कुछ समझेंगे इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। याद कीजिए 1971 का दौर, जब अमेरिका पाकिस्तान के साथ था और सोवियत संघ भारत के साथ। उसके बाद 2007 के बाद से अमेरिका ने इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के नाम पर यहाँ अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू की और उधर चीन धीरे धीरे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए बांग्लादेश, श्रीलंका और म्यांमार में अपनी जड़ें जमा रहा था। सितवे पोर्ट, चटगांव पोर्ट और हम्बनटोटा ये सब मिलकर भारत को घेरने की कोशिश का हिस्सा लगते हैं। यानी ये इलाका कभी सिर्फ लोकल मुद्दा नहीं रहा, हमेशा ग्लोबल ताकतों का टकराव यहाँ खेला गया है। आज की तस्वीर की बात करें तो 10 सितंबर को अमेरिकी एयरफोर्स का C-130J सुपर हरक्यूलिस बांग्लादेश के चटगांव में उतरा। करीब 120 अमेरिकी सैनिक आए और होटल में टिके, लेकिन उनके नाम तक रजिस्टर में नहीं लिखे गए। आधिकारिक तौर पर कहा गया ये सब ऑपरेशन पैसिफिक एंजल के तहत हो रहा है। लेकिन सवाल यही है, इतनी सीक्रेसी क्यों। उसी के ठीक कुछ दिन बाद 16 सितंबर को भारत ने भी अपने IL-76 विमान के जरिए म्यांमार में 120 सैनिक उतारे। कहा गया कि ये सिर्फ मिलिट्री कल्चरल एक्सचेंज है, लेकिन लोग पूछ रहे हैं क्या ये सिर्फ कल्चरल एक्सचेंज है या असली कहानी कुछ और है। बांग्लादेश में अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी भारत के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि ये इलाका हमारे नॉर्थ ईस्ट के बिल्कुल पास है। अगर अमेरिका वाकई में अराकान आर्मी जैसे विद्रोही ग्रुप्स को सपोर्ट करने लगा तो भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और कालादान प्रोजेक्ट पर सीधा असर पड़ेगा। दूसरी तरफ भारत को म्यांमार की जंटा सरकार के साथ काम करना ही होगा, क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट्स वहीं से जुड़े हुए हैं। लेकिन मुश्किल ये है कि अमेरिका उसी जंटा सरकार को गिराने की कोशिश कर रहा है और चीन दोनों तरफ खेल रहा है। जंटा सरकार से भी रिश्ते निभा रहा है और विद्रोहियों से भी बातचीत करते रहता है। इधर ट्रंप ने भारत पर अलग ही दबाव बना रखा है। हाल ही में उन्होंने भारत को 23 देशों की उस लिस्ट में डाल दिया जिन्हें नशीली दवाइयों की तस्करी करने वाले देश कहा गया। साथ ही भारत पर 50% टैरिफ भी ठोक दिया और यूरोप पर ट्रंप ने दबाव डाला कि चीन पर 100% टैरिफ लगाओ, लेकिन यूरोप ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि यूरोप और चीन का आपसी व्यापार 700 अरब यूरो का है। यानी अमेरिका अपने लिए जगह बनाने के लिए सबको खींचतान में डाल रहा है और भारत बीच में पिस रहा है। तो इसका असर क्या होगा। सबसे पहला तो पड़ोस अस्थिर होगा। अगर अमेरिका विद्रोहियों को सपोर्ट करता है और भारत जंटा सरकार के साथ खड़ा रहता है तो पूर्वोत्तर में अशांति बढ़ सकती है। भारत के लिए ये डबल प्रॉब्लम होगी, एक तरफ सीमा पर तनाव और आतंकवाद, दूसरी तरफ प्रोजेक्ट्स रुकने का खतरा। इसके अलावा भारत के अंतर्राष्ट्रीय इमेज भी प्रभावित हो रही है, क्योंकि ट्रंप ने हमें ड्रग्स सप्लायर तक बता दिया। अब छुपे मकसद की बात करें तो अमेरिका का असली निशाना है चीन। वो चाहता है कि बांग्लादेश और म्यांमार के जरिए चीन को रोका जाए। भारत उसके लिए एक यूजफुल पार्टनर है, लेकिन जब बात अमेरिकी हित की आती है तो भारत पर भी दबाव डालने से पीछे नहीं हटता। दूसरी ओर चीन दोनों तरफ खेलकर फायदा उठा रहा है और भारत बीच में फंसता जा रहा है। आगे क्या हो सकता है, दो तस्वीरें हैं। पहला ये कि मामला बिगड़ेगा, अमेरिका विद्रोहियों को और सपोर्ट देगा, भारत जंटा सरकार के साथ खड़ा रहेगा और चीन दोनों तरफ फायदा उठाता रहेगा। नतीजा होगा कि नॉर्थ ईस्ट में अशांति, बॉर्डर पर दिक्कतें और भारत के लिए रणनीतिक खतरा। दूसरी तस्वीर ये भी हो सकता है कि मोदी और ट्रंप कोई नई डील कर ले। शायद अमेरिका, भारत और यूरोप मिलकर कोई नई ट्रेड पॉलिसी बना ले और भारत संतुलन साधने की कोशिश करे। इससे भारत को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी, लेकिन पड़ोस में ग्रेट गेम तो चलता ही रहेगा। अब सवाल आपसे है, क्या अमेरिका वाकई भारत का पार्टनर है या सिर्फ अपने फायदे के लिए हमें यूज कर रहा है। और बांग्लादेश में अमेरिकी फौज और म्यांमार में भारतीय फौज, क्या ये आने वाले किसी बड़े युद्ध का ट्रेलर है।
अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आया है दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलता हूं दोस्तों फिर एक नई वीडियो में।